चलिए दोस्तों, सभी लोगों को एक बार पुनः वेरी वेरी गुड इवनिंग के साथ साथ नमस्कार। और हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे, ठीक है। और कल क्लास नहीं चल पाई थी क्योंकि कल हम जो है थोड़ा सा हम क्लासेस अपनी ले रहे थे यूट्यूब पर, ठीक है। क्लासेस हमारी अब नियमित रहेंगी। मान चलिएगा लगभग वही जो है क्लास अब नेट टाइम पर ही चालू हो जाएगी, ठीक है। क्लास की जो टाइमिंग है आपकी 6 बजे, तो 6 बजे 6 बजकर 1 मिनट 2 मिनट या बहुत ज़्यादा लेट होता है 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट से ज़्यादा लेट नहीं होगा। चलिए, आज आपका जो चालू हो जाना नंबर सिस्टम का पार्ट 24 होगा, ठीक, जिसे हम लोग शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन इसमें आज आपका चालू हो रहा है सही गलत पर आधारित प्रश्न की, ठीक है। और एक बार भाई सभी लोग थोड़ा सा कमेंट कर देंगे जो लोग भी लाइव में हो, और हम लोग क्लास की शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। और आपकी क्लासेस जो चल रही इस समय ऐप पर ही चल रही है, सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। चलिए, हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे, और एक बार भाई सभी लोग जो लोग भी लाइव में हो, कोई लोग एक बार बता देंगे और हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। आज आपका जो चालू होने जा रहा है सही गलत पर आधारित प्रश्न, ठीक। ये आपका शुरू होने जा रहा है सही गलत पर आधारित प्रश्न के क्वेश्चन। आप लोग पढ़िएगा, देखिए कहा गया एक प्रश्न पत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपके आ ही जाता है, ये एवरग्रीन क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन रहे हैं। अक्सर इसको देखा जाए, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में अक्सर आपके पूछ ही लिए गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। देखिए, आपसे यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक प्रश्न पत्र में, क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। एक प्रश्न पत्र में बोला गया है टोटल प्रश्नों की संख्या 120 है, और प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक प्रदान किया जाता है। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है, 1 अंक की माइनस मार्किंग है। एक विद्यार्थी ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया तथा उसका प्राप्तांक 240 प्राप्त हुआ। बताओ विद्यार्थी ने कुल कितने गलत प्रश्नों का उत्तर दिया, विद्यार्थी ने कुल कितने सही प्रश्नों का उत्तर दिया, ये आपको बताना है, ठीक। विद्यार्थी द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या बताना, कितने प्रश्नों का उत्तर उसने सही दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक बार आप लोग थोड़ा सा आप कमेंट कर दीजिए जो लोग भी लाइव में हो, कोई इशू हो तो एक बार आप बता दीजिएगा, ठीक है। क्या सब कुछ ओके चल रहा है? चलिए, थोड़ा सा हम भी मोबाइल में ओपन करके देख लेते हैं, ठीक, कि आप लोगों का क्लास सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पता लगा कि आवाज वगैरह कट जाए तो हमको बताने वाला ना हो कोई, कभी कभी लोग गायब हो जाते हैं ना सब लोग, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को देख लिया जाए। देखिए, यहाँ पर आपसे क्या कहा गया क्वेश्चन में, सही गलत पर आधारित प्रश्न। आपका क्वेश्चन में टोटल प्रश्नों की संख्या 120 दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में प्रश्नों की संख्या 120 दिया है, ठीक। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितने दिए गए, चलिए ठीक है पूजा, चलिए ठीक है। आइए देख लिया जाए क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या बोला गया है कि 120 प्रश्न है, टोटल प्रश्नों की संख्या कितना दिया, 120 दिया है। 120 प्रश्न टोटल दिए गए हैं, ठीक है। ये 120 प्रश्न टोटल दिया गया है। ये इसमें आपसे कहा गया है एक प्रश्न पत्र 120 प्रश्न है, प्रत्येक कहा गया है सही प्रश्न के लिए 4 अंक प्रदान किया जाता है। सही, अगर सही प्रश्न हल करेगा तो 4 अंक नहीं मिलेगा, सही प्रश्न करने पर 4 अंक मिलेगा। और गलत गलत अगर प्रश्न साल करेगा, गलत प्रश्न कोई उत्तर देता है या गलत उत्तर आता है तो गलत प्रश्न के लिए नंबर कट जाएगा। सही क्वेश्चन मान लेते उस x प्रश्नों का उत्तर सही दिया तो गलत प्रश्न कितना हो जाएगा, 120 माइनस x हो जाएगा, ये गलत क्वेश्चन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक प्रदान किया जाता है। जितना क्वेश्चन वो सही करेगा उसका 4 नंबर के हिसाब से नंबर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। हर सही क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4x हो जाएगा। और माइनस मार्किंग माइनस मार्किंग है इसमें, जितना क्वेश्चन गलत करेगा उतने के हिसाब से नंबर कट जाएगा। देखिए, जैसे एक्स से 120 माइनस एक्स क्वेश्चन उसने गलत किया, हर क्वेश्चन पे 2 नंबर की माइनस मार्किंग है, तो इसमें से इतना नंबर कट जाएगा। हर क्वेश्चन 4 नंबर का 4x हो गया, जितना क्वेश्चन गलत करेगा उसका दुगना माइनस हो जाएगा। प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 2 अंक काट लिया जाता है। सब कुछ काटने के बाद विद्यार्थी के प्रश्नों का जो टोटल नंबर मिला है, कितना मिला है, 240। तो 240 के इसके हम लोग इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा हमारा 4x माइनस, माइनस को अंदर भेज दीजिए, 12 दूनी 24, 240 माइनस अंदर भेज दीजिए, 2 का गुणा करिए, 12 दूनी 24, माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा इक्वल टू 240 की, ठीक है। चलिए, हो जाएगा कितना, 4 2 6x के, इसमें से घटा दीजिएगा, ठीक। 240 दिया गया आपका 120 माइनस एक्स के, ठीक। तो जाएगा 12 दूनी 24, 240 घटा दीजिए इसमें से, कितना जाएगा आपका। हर क्वेश्चन में 4 नंबर मिलता है, 2 नंबर की माइनस मार्किंग है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका, देखिए माइनस अंदर जाएगा आपका 4 और 2 6, ठीक। देखिए आपका जाके प्लस हो जाएगा,
ठीक, ये 4 2 हो जाएगा आपका 6x, उधर जाके जुड़ जाएगा आपका 0, 4 4 8 हो जाएगा 48। ठीक है, 6 8 48 का 80। कितने प्रश्नों का उत्तर उसने सही दिया? 80। यही आपसे पूछा गया था, कितने प्रश्नों का उत्तर उसने सही दिया? आंसर हमारा आ जाएगा 80। 80 क्वेश्चन उसने सही हल किया है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। देखिए ये तो इसका बेसिक तरीका हो गया। एक आप लोग ट्रिक जान लीजिए। ट्रिक से हमेशा आएगा गलत प्रश्नों की संख्या। एक ट्रिक है, ट्रिक से जो आता है गलत प्रश्नों की संख्या आता है ट्रिक से। ठीक है, ट्रिक से आएगा गलत प्रश्न। ट्रिक से क्या आएगा? गलत प्रश्न। ट्रिक क्या है आपका, आप लोग जान लीजिए। जैसे उसने टोटल जितना नंबर पाया वो लिखिएगा, और माइनस जैसे एक क्वेश्चन कितने नंबर, 120 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, 4 से गुणा करिएगा। जी हाँ दोस्तों, हर क्वेश्चन 4 नंबर का, 4 से गुणा करिएगा, और जितना उसने पाया उसको घटा दीजिएगा। समझ रहे हैं आप लोग? हर क्वेश्चन 4 नंबर का, 4 का गुणा करिएगा, और जितना नंबर पाया उतना घटा दीजिएगा। और जैसे एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 2 नंबर की माइनस मार्किंग, 4 2 6 लिखा जाएगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर, 2 नंबर की माइनस मार्किंग, यहाँ पे 4 2 6 लिख देंगे। 12 चौक 48, 480 माइनस 240, 480 माइनस 240 तो आ जाएगा कितना? 240 आ जाएगा। ये 12 चौक 48, 480 में से 240 घटा देंगे तो 240 आएगा, बटे 6 कर दीजिएगा। 6 चौके 24, 40 क्वेश्चन उसने क्या किया? गलत किया। तो सही आपका कितना आ जाएगा? सही आपसे पूछा गया उसने कितने उत्तर सही हल किया, सही प्रश्न कितना उसने हल किया है, तो 180, 120 माइनस 40 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ये डायरेक्ट हमारा उत्तर आ जाएगा। हमको क्या करना? हर क्वेश्चन 120 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 4 नंबर का, गुणे 4 करना है। इसके बाद उसमें से जितना नंबर पाया उतना घटाना है। हम क्योंकि गलत का रिकॉर्ड निकालने से सही वाला घटाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, प्लस 2 नंबर की माइनस मार्किंग, यहाँ 4 2 6 लिखना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से घटाएंगे 480 माइनस 220, 240, सॉरी 240, 240 आ जाएगा, बटे 6 करेंगे। 40 क्वेश्चन उसने गलत किया, सही कितना किया होगा? इसमें से घटा दिया 80 क्वेश्चन। ठीक, इसको मिक्सचर के नियम से भी लगाया जा सकता है। ठीक है, आप मिक्सचर से भी लगा सकते हैं। पूजा क्या मैसेज कर रही है? अच्छा, कितने लोग लाइव पढ़ रहे हैं? पूजा ये पूछे कितने लोग लाइव पढ़ रहे हैं? और लाइव पढ़ने वाले उत्तर कहाँ देते हैं? लाइव वाले आते जाते रहते हैं यहाँ। ठीक है, लाइव वाले आते जाते रहते हैं। बहुत सारे लोग बाद में पढ़ते हैं ना इसमें, बहुत सारे लोग बाद में पढ़ते हैं। लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग बाद में पढ़ते हैं। ठीक, आना जाना लगा रहता है लाइव वालों का। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। ठीक, चलिए आइए। जी हाँ, ये आपका ठीक, ये हो गया है। और इसको मिक्सचर के नियम से भी लगाया जा सकता है। ठीक है, ये ट्रिक आपका है, ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक बेहतरीन सा है ये। ठीक है, इसको मिक्सचर से भी लगाया जा सकता है। अब हमारी क्लासेस नियमित टाइम से रहेंगी हम, क्योंकि हम यूट्यूब वाली क्लास की वजह से देर देर हो रहा था ना, तो यूट्यूब वाली क्लास बाद में कर रहे हैं, 8 बजे के बाद रात में कर देंगे यूट्यूब पे अब। ठीक है, देखिए आप लोग, देखिए दूसरा तरीका आपको बता देते, मिक्सचर के नियम से लगा देते हम इसको। देखिए मिक्सचर में क्या होता है, जैसे 120 क्वेश्चन है, हम लोग इसको मिक्सचर के नियम से भी लगा सकते हैं। मिक्सचर का नियम इसमें कैसे काम करता है देखिएगा आप लोग। इसमें जैसे हमने मान लिया सही और गलत, सही और गलत के सही क्वेश्चन, अगर सारे क्वेश्चन इसमें हमने ये मान लिया कि सारे क्वेश्चन अगर सही हो जाएं, ठीक, अगर सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएं तो क्या होगा? सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन पे कितने नंबर का है? सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएं, 120 गुणे हर क्वेश्चन 4 नंबर का है तो गुणे 4 कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 12 चौक 48, 480 आ जाएगा। ठीक, 480 आ जाएगा। लेकिन अगर सारे क्वेश्चन गलत हो गए, तो सारे के सारे गलत हो गए तो 2 की माइनस मार्किंग हो जाएगी, तो 12 दूनी 24, 240 माइनस में हो जाएगा। और दोनों को मिलाने के बाद, सही गलत का हिसाब मिलाने के बाद अंत में मिला कितना? उसको 240 नंबर मिला है। इसका अंतर ध्यान दीजिएगा। मिक्सचर में क्या होता है? दोनों का मिश्रित रूप होता है, जो ज्यादा होता है उसमें से घटा दिया जाता है। ये 240 आ जाएगा, और इसमें से ये घटेगा, असल में ज्यादा ये है ना, इसमें से घटेगा, जब माइनस करेंगे तो प्लस बन जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 24 दूनी 48, 480 हो जाएगा। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 24 से करने 24 के, 24 दूनी 48 के। जी हाँ दोस्तों, 2:1 हो जाएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या आप देख लीजिए। कुल प्रश्न हमारे पास टोटल कितने हैं? 3 हैं। और कुल प्रश्नों की संख्या हमारे पास टोटल कितना दिया है? 120 की। जी हाँ, 120 के, इसका 40 गुना है। तो यहां से देखिएगा, आपसे पूछे गलत प्रश्न कितना हो जाएगा? 2 गुणे 40 की
गलत प्रश्नों की संख्या 80 हो जाएगा। सही प्रश्न पूछे आपसे तो 1 गुणे 40 के सही प्रश्न कितना हो जाएगा, सॉरी ये गलत प्रश्न 40 हो जाएगा, सही प्रश्न 80 हो जाएगा। ये मिक्सचर के नियम से भी इसको लगाया जा सकता है, चाहे तो आप इसे मिक्सचर के नियम से भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मिक्सचर का भी नियम इसमें काम करता है। जी हाँ दोस्तों, मिक्सचर से भी इसको लगाया जा सकता है। ठीक, चलिए आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आपसे क्या कहा गया है, एक प्रश्न पत्र में 75 प्रश्न है, प्रत्येक सही प्रश्न के लिए कहा गया एक प्रश्न पत्र में 75 प्रश्न है। ठीक, एक प्रश्न पत्र में 75 प्रश्न है, कहा गया है प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिया जाता है तथा प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक विद्यार्थी सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और उसे 100 उसका प्राप्तांक 125 प्राप्त हुआ तो विद्यार्थी द्वारा गलत प्रश्न कितने हल किए। यानी देखिए यहाँ पे गलत प्रश्नों की संख्या पूछा आपसे। जी हाँ दोस्तों, गलत है प्रश्नों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, गलत प्रश्नों की संख्या ये आपसे को ज्ञात करना है। गलत प्रश्न का ही हमने ट्रिक बताया था। जैसे 75 क्वेश्चन है, जी हाँ, जैसे 75 क्वेश्चन है, गलत प्रश्न 75 क्वेश्चन है, कहा गया प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक प्रदान किया जाता है। तो हम लोग 75 गुणे 4 कर देंगे सीधे, और माइनस जितना पाया है कट पिट के उसका प्राप्तांक 100, जितना पाया उसको घटा देते हम लोग, हमारा गलत का हिसाब आ जाएगा। जितना हर क्वेश्चन 4 नंबर का 4 से गुणा करेंगे, जितना पाया है उतना घटाएंगे, बटे हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, 1 नंबर की माइनस मार्किंग है, 4 1 5, यहाँ 5 से हम लोग भाग कर देंगे। ठीक, ऐसा आपको करना है बस। तो ये हो जाएगा आपको कितना, 75 दूनी 150 दूनी 300 हो जाएगा, माइनस 125 हो जाएगा, बटे क्या कर देंगे हम लोग 5 से भाग, तो हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा आपका 175 बटे 5 के 5 15 2 17 25। ठीक, 5 15 2 5 25 35, यही आ जाएगा हमारा। कितने प्रश्नों का उत्तर उसने 35, कितने प्रश्नों का उत्तर उसने गलत दिया 35, ये उत्तर आएगा हमारा 35 क्वेश्चन का उसने उत्तर गलत दिया। तो 75 गुणे 4, हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, 125 प्राप्त किया, 125 घटा देंगे, इसमें से घटाने के बाद जो आएगा, ठीक है, उसको हम लोग 5 से भाग करेंगे, ये आ गया सीधे गलत का आ गया। सही पूछा होता तो 75 माइनस कर दीजिएगा कितना 35, तो सही प्रश्न उत्तर आ जाएगा कितना 40, 40 क्वेश्चन उसने सही उत्तर दिया है। ठीक, चलिए हमारे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को लगाइएगा। देखिए सही गलत वाले हमारे हो गए क्वेश्चन, सही गलत वाले क्वेश्चन हो गए, बाकी और कुछ क्वेश्चन आएंगे सही गलत वाले तो अपडेट किया जाएगा कुछ क्वेश्चन और आगे। ठीक, चलिए राहुल जी बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को लगा लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग कमेंट करिएगा, किसी का उत्तर आ जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा अगर आपका आ रहा हो तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन को लगा लीजिए। ठीक, चलिए देखिए, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में आपसे कहा गया है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 17/8 से गुणा करने के लिए कहा गया। मान लेते कोई संख्या x है, उसमें सही ये देखिए सही हल ये होगा और गलत हल क्या होगा ये। ठीक, कहा गया किसी विद्यार्थी में को किसी संख्या में 17/8 से गुणा करने के लिए कहा गया, 17/8 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने भूलवश 8/17 से गुणा कर दिया। भूलवश उसने किससे गुणा कर दिया 8/17 से, ये बोला गया है। ठीक है, उसने भूलवश 8/17 से गुणा कर दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 450 कम प्राप्त हुआ। अर्थात ये उत्तर जो है चार गलती से उसने गुणा कर दिया, ये 450 कम आया। अगर इसमें से इसको घटा दे कितना आएगा 450, 450 कम प्राप्त हुआ। तो वह संख्या बताओ जिसमें गुणा करने के लिए कहा गया था। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 17/8 एक्स के माइनस 8/17 के इक्वल टू कितना आएगा 450 के। यहां से हम लोग एक्स का मान निकाल लेंगे, 8 गुणे 17, 8 से भाग करेंगे 17 17 ही हम 289 हो जाएगा, माइनस 8 है 64 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू कितना आ जाएगा 450 के बराबर हो जाएगा। अंतर निकाल लीजिए, इसका कितना रहेगा 5 के 2 के 25। ठीक, 225 225 एक्स बटे आपका हो जाएगा कितना 8 गुणे 17 के, चलिए बराबर 450 के, 225 दुनी। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास यक्स का मान निकल जाएगा, यक्स का मान। ठीक, यक्स का मान यहाँ से मिल जाएगा, तो 8 दूनी 16, 16 गुणे क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा।
ठीक है, 17 छक्का 102, 10 17 का नहीं 17 17 10 27 के 272 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 272, 272 के। जी हाँ दोस्तों, ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं है दिक्कत इसमें लगाने में, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम में आपके आते भी हैं, ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आते, एग्जाम में बराबर आपके पूछा भी जाता है ऐसे प्रश्न। ठीक है, देखिए जैसे इसमें आप लोग ये चीज डाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है, हमने मान लिया कोई संख्या x है, ऐसे लिखिएगा बाहर ऐसे, उसमें 17/8 से गुणा करना था, डिफरेंस लगाइएगा, उसने 8/17 से गुणा कर दिया, अंतर कितना आ रहा आपका वो इतने लिख दीजिए बस। ठीक, किसी संख्या में इससे गुणा करना था 17/8 से, उसने 8/17 से गुणा कर दिया, गुणा ही रहेगा, इससे गुणा करना था, इससे गुणा किया, उत्तर कम आए चाहे ज्यादा आए, यहाँ डिफरेंस लगाइए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बराबर 450 की। इससे थोड़ा सा समय की बचत हो जाएगी, इसका गुणा करेंगे हम 289 आ जाएगा, डिफरेंस इसका गुणा करेंगे 64 आ जाएगा, अपान इसका गुणा करेंगे 8×17 आ जाएगा। ठीक, ये इस तरीके से आप चाहे लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये कभी ये नहीं पता चलेगा कम आया ज्यादा आया, इसका आएगा 250, 250 दूनी हो जाएगा ये, x बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16, 16×17 गुणा कर देंगे, 17 छक्का 102, 17 एकन्नी 17 छक्का 102, 10 17 एकन्नी 17 10 27 272 की। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये गुणा है तो ये भी गुणा होना चाहिए, अगर ये गुणा है ये भाग हो गया तो पलट करके लिखिएगा, इतना आप विशेष ध्यान दीजिएगा इस चीज का। ठीक है, चलिए चलिए, अगला अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग उत्तर देंगे, क्या आएगा इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर आप लोग दीजिएगा जरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग बताइएगा इसमें क्या आने की संभावना है, अगले क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसमें देखिए क्या कहा गया है, दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहले फर्स्ट तरीका देख लेते हैं। चलिए, कहा गया किसी विद्यार्थी को, एक विद्यार्थी को कहा गया है किसी संख्या में 7/5 से गुणा करने के लिए कहा गया है, कोई संख्या है उसमें किसी विद्यार्थी द्वारा कहा गया है, ठीक, किसी विद्यार्थी को 7/5 से, जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है 7/5 से गुणा करने के लिए कहा गया, 7/5 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 7/5 से भाग दे दिया, 7/5 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। जी हाँ दोस्तों, भाग दे दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 96 कम प्राप्त हुआ, अर्थात ये कम है, कितना कम है, 96 कम प्राप्त हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, ये 7/5 x हो जाएगा, और डिफरेंस या माइनस हो जाएगा इसमें से। जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा, अगर इसको गुणे में पलट देंगे तो 5/7 हो जाएगा, इसको हम गुणे में लिख सकते हैं, भागे को गुणे में पलटेंगे तो पलट जाएगा आपका इंटू x के बराबर 96 के, एलसीएम कितना आ जाएगा 35 के। चलिए 7×49 के माइनस 25 की इक्वल टू 96 की। ठीक है, यहां से हमको जो मिल जाएगा ऊपर कितना जाएगा 24x/35 की इक्वल टू 96। ठीक, ये बन जाएगा हमारे पास। जी हाँ दोस्तों, 24 चौका 96 होता है। ठीक है, x बराबर आ जाएगा 4×5 = 20 के 0 हासिल 2, 4×3 = 12, 2 × 14 140 की। हमारा ये उत्तर आएगा, जिसमें संख्या में गुणा करने के लिए कहा गया था वो संख्या कौन सी आएगी, 140, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको चाहे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, देखिए x लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा, 7/5 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 7/5 से भाग दे दिया है, हम गुणा ही कराएंगे, तो गुणा किससे किया होगा वो, ठीक, जिससे उसका उत्तर 96 कम प्राप्त हुआ, हम तो गुणा ही कराएंगे भाई, 7/5 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 7/5 से भाग दे दिया, 7/5 से भाग दिया, गुणा किससे किया होगा, पलट के लिख दीजिए, गुणा किया होगा उसने 5/7 से। ठीक है, तो यक्स हो जाएगा, लघुत्तम कितना आ जाएगा 35 के। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 49 के माइनस 25 के इक्वल टू 96 के, ऊपर आ जाएगा कितना आपका 24 के बटे कितना जाएगा आपका 35 के इक्वल टू कितना आएगा 96 के, 24 चौका 96 के, 35 दूनी 70 दूनी 140 के, ये आ जाएगा। तो एग्जाम में स्मार्ट तरीका प्रयोग किया करें आप लोग, इससे क्या रहेगा, कभी कहेगा उत्तर कम आ गया, कभी कहेगा उत्तर ज्यादा आ गया, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बट ये चीज आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये भैया गुणा है तो ये भी गुणा होना चाहिए। ठीक, इस चीज का आप विशेष ध्यान देंगे। ठीक, हमारी बातें आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए
आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। चलिए इसमें देखिए आपसे क्या कहा गया, ये आपका आ गया है यहाँ पर कुल विभाजित संख्याएं आ गया। जी हाँ दोस्तों, कुल विभाजित संख्या आज ही आपने देखा था रेलवे वाले पेपर में। जी हाँ दोस्तों, आज ही रेलवे का जो प्रैक्टिस हम करा रहे थे उस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि 100 से लेकर के 1000 के बीच में कुल कितनी संख्याएं होंगी जो किससे कटेंगी, 11 से कटेंगी। अभी आज ही के क्वेश्चन में आप लोग देखे थे 81 उत्तर आया था। ठीक है, आज ही रेलवे का पेपर में था, उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, आप जान लीजिए जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन उसी टाइप से ही आपको पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं कुछ आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता, और चाहे जो पढ़ाया जा रहा है सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे छोटे लेवल के हो चाहे बड़े लेवल के हो। हम पूरा कवर करते हुए चल रहे हैं, ये बात सभी लोग जान रहे हैं। ठीक है, हम इंडिविजुअल मैथ पढ़ा रहे हैं, इंडिविजुअल यानी सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैथ आपको पढ़ाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो आज वाले पेपर में आप लोग देखे थे ना इस टाइप का क्वेश्चन था, अब देखिए उसी टाइप के क्वेश्चन सब आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपसे क्या कहा गया, 1 से लेकर 1000 तक। यहाँ बोला गया 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 24 से विभाजित होंगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास यहाँ दो क्वेश्चन, दोनों को हम लोग लगा लेते हैं, पहला और दूसरा। ठीक, देखिए दो क्वेश्चन है, दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहली चीज एक चीज जान लीजिएगा, अभी आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर 20 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, 1 से लेकर 20 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी जो 3 से कटेंगी। अगर आपसे ये क्वेश्चन कहे तो कहेंगे भैया हम एक देखिए 3 होगा, एक आपका 6 होगा, एक आपका 9 होगा, एक आपका 12 होगा, एक 15 होगा, एक 18 होगा। पहली संख्या 3 लिख लीजिए, 3 से कटने वाली, बाकी 3 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। तो 1 2 3 4 5 6 6 संख्याएं होंगी। लेकिन अब कहा गया 1 से लेकर 1000 तक कितनी संख्याएं 24 से कटेंगी। अब भैया 1 से लेकर 1000 तक कहा गया आपसे, 1 से लेकर 1000 तक कुल कितनी संख्या होंगी जो 24 से विभाज्य है। 24 से कितनी संख्या विभाज्य है, ये आपका क्वेश्चन है। 24 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं जो 24 से विभाज्य है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो भैया इसमें हम क्या करेंगे, क्या 24 फिर 48 फिर 96 24 24 के ग्रुप में लिखते जाएंगे, समांतर श्रेणी बनाएंगे। अब बना सकते हैं बट बड़ा टाइम लग जाएगा। तो देखिए इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है, जो हमारे पास 6 संख्याएं आई हैं इसको लिख करके अगर हम लोग इसी को केवल 3 से 20 को भाग कर दें, 3 छक 18। जी हाँ दोस्तों, शेष से हमारा कोई मतलब नहीं, यही हमारा उत्तर आएगा। 6 ऐसे ही आ गया, जो हम लोग 1 2 3 4 5 6 ऐसे लगाए थे, वो चीज अगर हम 20 में भाग कर दे तब भी आ जा रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा ही कर सकते हैं, हम सीधे अंतिम वाली संख्या को पकड़ लें और भाग कर दे जिससे कहा गया है। ठीक, तो हमको कुछ भी नहीं करना, यही काम करना है। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग यही करने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग यही करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हमको जो है ये कितनी संख्याएं 24 से विभाज्य हैं, तो हम केवल क्या करेंगे 24 से इसी को भाग कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 24 चौका 96, 24 चौका 96, 4 आ जाएगा शेष, और 24 से करने 24 के। ठीक ठीक, 16 शेष से हमारा कोई मतलब नहीं, तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा कितनी संख्या होंगी 41। जी हाँ दोस्तों, कितनी संख्या आ जाएंगी 41, 41 संख्या ये उत्तर आ जाएगा। ठीक, चलिए ये आपका उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। आइए, ठीक है, अब देखिए, अब इसी को हम आपसे कहा गया, इसमें देखिए कहा गया है 1 से लेकर 5000 तक कितनी संख्या ऐसी हैं जो 25 से कटेंगी। तो हमको क्या करना, सीधे आपको 25 1 से लेकर 5000 तक कहा गया है, कितनी संख्या ऐसी होंगी जो किससे डिवाइड होंगी 25 से डिवाइड होंगी। तो हम क्या करेंगे, इसी से हम भाग कर देंगे इसमें। ठीक है,
बैटरी डिस्चार्ज हो गया था यार। ठीक है भैया, बैटरी चली गई थी, लगा दी है बैटरी। बैटरी चेंज करके ही हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आपसे कहा गया है, यहाँ तक समझ में आया था, इसी में गया आवाज। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, 1 से लेके 5,000 तक 25 से हम भाग कर देंगे, सीधे 200 आ जाएगा। ठीक है, हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है अब। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में भैया, जान लीजिएगा, जो पढ़ाया जा रहा है ना एग्जाम में आते हैं सब। अभी आज वाले ही पेपर में हम देखिएगा, प्रैक्टिस वाले रेलवे वाले, रेलवे में क्वेश्चन था आपका। ठीक है, आज अगर आप पढ़े होंगे रेलवे वाला तो देखेंगे, आज वाले रेलवे वाले में था एक क्वेश्चन कि 100 से लेकर 10,000 तक, इसके बीच 100 और 1,000 के बीच में कितनी संख्या होंगी, जो कहा गया था 11 से विभाज्य है। अभी था ना आपका, अभी देखिए आने वाला है वो टाइप, यही वाला है, इसी में था। देखिए 500 से लेकर 2,000 तक, 500 से लेकर कहा, अभी इसके बीच वाला भी आएगा, टाइप थर्ड में आ जाएगा। चलिए, इसमें कहा 1 से लेकर 1,500 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 20 से विभाजित हैं। ठीक है, 1 से लेकर 1,500 तक, ये आपसे कहा गया। ठीक है, 1 से लेकर 1,500 तक कितनी संख्याएं होंगी जो 20 से विभाजित होंगी। कुछ भी नहीं करना हमको, 1 से लेकर 1,500 तक कितनी संख्या होंगी 20 से विभाजित होंगी। तो 1 से लेकर 1,500 तक कितनी संख्या है जो आपसे कहा गया किससे विभाजित है, 20। जी हाँ, ठीक, 1 से लेकर 1,500 तक कुल कितनी संख्या होंगी जो 20 से विभाजित होंगी। हम लोग 20 से भाग कर देंगे, किसमें, 20 से भाग करेंगे किसमें, 1,500 में। 1,500 में हम लोग 20 से भाग कर देते हैं। चलिए, कितनी बार जाएगा आपका, 7 बार जाएगा क्या, 7 दूनी 14, 140, 0 1 10, 20 पंचे 100, कितनी आ जाएगी, 75। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 75। देखिए, जो भी पढ़ाया जा रहा है सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम लोग उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। कंटेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी हिसाब से कंटेंट ऐड करके आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसमें देखिएगा, 500 से लेकर कहा, 500 से लेकर 2,000 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 40 से कटेंगी। यहाँ पे बोला गया आपसे 500 से लेकर, 500 से लेकर कहाँ तक, 2,000 तक। ठीक है, 500 से लेकर 2,000 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं, आप लोग देखिएगा, 500 से लेकर 2,000 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 40 से विभाजित होंगी। ठीक, 500 को लेकर चलना है तो पहले हम लोग 2,000 में भाग कर देते हैं, किससे, 40 से। ठीक है, तो 4 पंचे 20, ये आपका हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, 200, 0 1 बढ़ा दीजिए। चलिए, तो ये आप हो जाएगी। ठीक है, 0 बढ़ा देंगे तो 50 संख्या ही हो जाएंगी आपकी। और आपसे कहा 500 से लेकर 2,000 तक, तो हमको भैया 500 से चाहिए, जब हम भाग करते हैं 2,000 में, तो जैसे हमने यहाँ भाग किया 1,500 में, तो हमारा जो 75 संख्या आया वो 1 से लेकर आया 1,500 तक। हम 2,000 में भाग करेंगे 1 से लेकर 2,000 तक, हमारे पास 50 संख्याएं हो जाएंगी जो कि किससे कटेंगी, 40 से। हमको चाहिए 500 से, हमको 500 के पहले वाला नहीं चाहिए, अर्थात 499 तक हमको नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो इसको हम लोग 40 से भाग कर देते हैं, ऐसे देखिए 40 से करने 40 के, ठीक, 40 दूनी 80 के। ये हमारे शेष से कोई मतलब नहीं है, तो इसमें से हम लोग 12 संख्याएं माइनस कर देंगे 50 से, 50 माइनस 12 कर देंगे। अभीष्ट संख्याएं, कितनी संख्याएं बचेंगी वो हमको निकाल लेना है। तो हो जाए कितना, 50 माइनस 12। ठीक, 50 में से 12 हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास कितना, टोटल 38। ये उत्तर आएगा 38। कितनी संख्या हो जाएंगी, 38 संख्याएं। ठीक, इस क्वेश्चन में 38 संख्या आ जाएंगी। चलिए, ठीक है, इसका 75 आ जाएगा, इसका 38 आ जाएगा। ठीक, इसका उत्तर कितना आएगा, 75 आ जाएगा। इसका उत्तर कितना आएगा आपका, 38 आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक, चलिए समझ में आ रहा होगा। 38 राहुल जी, चलिए बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। राहुल वर्मा 488 क्या बता रहे हैं, किस चीज का उत्तर 488 बता रहे हैं भैया। ठीक, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आज वाले देखिएगा पेपर में था। और रेलवे की जो प्रैक्टिस की ऑफलाइन की टाइमिंग, सॉरी ऑनलाइन वाली जो टाइमिंग है 5 बजे जो थी, 5 बजे कल से नहीं रहेगी। अब टाइमिंग चेंज हो रही है। टाइमिंग जो है, क्योंकि 5 बजे लड़के लाइव नहीं रहते हैं यूट्यूब पे ज्यादा। अब 8 बजे के बाद कोई क्लास करेंगे, 8 से 10 के बीच में अब करेंगे कोई क्लास, यार 9 से 10 हो गए, 10 या 8 से 9 होगा या 9 से 10 होगा, वो नोटिफिकेशन जाएगा।
ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। इसमें आज पासा चलेगा भैया, सभी लोग लाइव रहिएगा। आज पासा चलेगा, ऐप यूट्यूब दोनों पर चलेगा। आज से डाइस शुरू होने जा रहा है। पासा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पासा। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग इसको, आइए साल कर लिया जाए इस क्वेश्चन को। चलिए 400 से लेकर, जी हाँ इसमें आपसे कहा है 400 से लेकर कितना तक, 1500 तक। 400 से लेकर 1500 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो कि 20 से कटेंगी, 400 से लेकर 1500 तक। तो सबसे पहले हम लोग 1500 को भाग कर देखते हैं किससे, 20 से। इसको हम लोग 20 से भाग कर देते हैं। चलिए कितनी बार जाएगा, 7। 20 पंचे 100, तो इधर हो जाएंगे टोटल कितनी, 75, 75 संख्या हो जाएंगी। हमसे अगर आपसे कहा है 400 से लेकर 1500 तक कितनी संख्या जो 20 से विभाजित होंगी। तो हमको क्या नहीं चाहिए भाई, 400 से चाहिए लेकिन 399 तक नहीं चाहिए। 399 तक कितनी संख्या होंगी जो 20 से कटेंगी, इसको हम लोग 20 से भाग कर देते हैं। 20 से करने 20 के 9, 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18, 180। 19 संख्याएं इसमें से, ठीक, माइनस कर देते हैं। तो अभीष्ट संख्याएं कितनी बचेंगी, अभीष्ट संख्याएं तो कितनी बचेंगी हमारी, इसमें से घटा दिया जाए 75 माइनस 19, अभीष्ट संख्या कितनी बच जाएगी, 55, 1 56, 56 संख्याएं बच जाएंगी। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक, कितना आएगा, 56 आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा आंसर आएगा, यहाँ पर 56 आ जाएगा। ठीक, चल इसमें देखिए टाइप थर्ड आ गया। अब यही 200 और 800 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं जो कहा गया है किससे, 40 से विभाज्य। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था आपके रेलवे में, पूछा था सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा था। 200 और 800 के बीच में, जी हाँ दोस्तों, यहाँ जो बोला गया है 200 और 800 के बीच में, तो हमको भैया इसके बीच वाला ही निकालना है। अर्थात हम कहेंगे 201 से लेकर के 799 तक। ठीक है ना, 200 चाहिए ना 800 चाहिए, 200 और 800 के बीच कुल कितनी संख्या जो 40 से विभाजित होंगी। तो भैया हम क्या करेंगे जानते हैं, 40 से विभाजित होंगी, 40 से विभाजित होंगी। तो हम लोग 40 से भाग दे देते हैं। किस में भाग देते हैं, किस में जानते हैं, 799 में। ठीक है, 200 और 800 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं जो 40 से विभाजित होंगी। तो 40 से इसी में भाग कर देंगे हम लोग। चलिए 40 से करने, 40 के 3, 9, 9 चौक 36 के, 360 के, 19 संख्या ये हो जाएंगी। हमको 200 और 800 के बीच चाहिए जो 40 से विभाजित है। तो इसमें जानते हैं हमने जो भाग दिया 1 से लेकर 799 तक आ गया। हमको 200 भी नहीं चाहिए, इसके आगे चाहिए ना, 800 चाहिए। 200 तक कितनी होंगी, तो 200 तक कितनी हो जाएंगी, 40 से भाग करिएगा, 4 पंचे 20, 200, 5 संख्या ये हो जाएंगी। इसी में से घटा दीजिएगा, अभीष्ट संख्या आ जाएंगी। इसी टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, जान लीजिएगा। ठीक है, 19 माइनस 5 कितना जाएगा, 14, 14 संख्याएं, कितनी संख्या आ जाएंगी, 14। ठीक, ये उत्तर आ जाएगा, कितनी संख्या आ जाएंगी, 14। इसमें 14 आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 14 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, समझ में आ रहा है। आप लोग एक बार कमेंट भी करते रहिए, जो लोग भी, राहुल वगैरह, आप लोग अगर आ जाए उत्तर तो बताते रहे आप लोग कमेंट करके। ठीक है, आप लोग भी कुछ उत्तर वगैरह देते रहे जिसका भी लग जाए। कोई लोग कोई उत्तर दे नहीं रहे हैं। ठीक, चलिए अब जैसे यही क्वेश्चन था आपका, इसी में जैसे टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसे पूछा था ना, जैसे 100 और 1000 के बीच, ठीक, 100 और 1000 के बीच कहा है कुल कितनी संख्याएं। अभी रेलवे वाले सेट में साल करा रहे थे, कुल कितनी संख्याएं 11 से विभाज्य है। ठीक है,
तो इसमें हम लोग क्या करें, देखिए 100 और 1000 के बीच था, तो हम 999 में भाग करेंगे, किससे, 11 से। कितनी बार जाएगा भागफल, 11×99 और 90, ये 90 बार जाएगा, शेष नहीं, मतलब देखिए 999 में हम जब 11 से भाग करेंगे, 11×99 और यहाँ पर 9 उतार देंगे, 0, 90 हो जाएगा। हमको 999 इसके बीच चाहिए, मतलब 1 से लेकर के इसके बीच निकालेंगे हम, तो भाई 101 से लेकर के 999 तक ही निकालना पड़ेगा, इसके बीच में जो आएगा। ठीक है, तो हमको 100 भी नहीं चाहिए, 100 तक कितना आ जाएगा, 11 से भाग करिए, 11×9 99, 9, तो 90 - 9 कर दीजिए, कितना आएगा, 81, ये उत्तर आएगा 81। ठीक, 81। तो ये आपके रेलवे में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, ये रेलवे में आपके पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए ठीक, उत्तर दे रहे हैं राहुल, चलिए बढ़िया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। इसमें देखिए आपसे क्या कहा गया, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें देखिए आपसे क्या कहा गया है, आप लोग जरा उत्तर दे इसका, सभी लोग, जो लोग भी लाइव में एक बार उत्तर दे, क्या आएगा इसमें, जो लोग भी लाइव में एक बार इसका उत्तर देंगे तो क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का उत्तर, लाइव में जो लोग एक बार उत्तर दे दे तो। ठीक है, जो लोग भी लाइव में एक बार उत्तर दे, क्या आ रहा है इसका, आज अंधेरा ज्यादा लग रहा है कुछ हमको ऐसा। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम लोग, 400 और 1000 के बीच कुल कितनी संख्या है जो 25 से विभाजित होंगी। 400 और 1000 के बीच आपसे कहा है कि 400 और 1000 के बीच में कुल कितनी संख्या ऐसी हैं जो 25 से विभाजित होंगी। तो हम 25 से इसके बीच में चाहिए हमको, ना 400 चाहिए ना 1000, 1000 से पहले 999 होता है, हम 999 तक निकालेंगे, 25 या 75 के। ठीक, 4 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, 9, 25 नवैया 225 की, 24 की। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, 1 से लेके 999 तक आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगी 39 संख्या है हमारे पास। ठीक है, और हमको 400 के आगे ही चाहिए, 400 भी नहीं चाहिए, जान लीजिएगा। तो यहाँ तक कितने हो जाएंगे, 25 से भाग करिएगा, 25 से करने 25, 15, 25 छक्का 150, 16, 16 घटा दीजिए इसमें से, 39 - 16 कर दीजिएगा, कितना बचेगा, 9 में से 3 और 3 में से 2, 23, 23 संख्या है, ये हमारा आंसर आएगा। कितनी संख्या हो जाएंगी, 23 आ जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, 23 आ जाएगा। चलिए ठीक है, किसी का उत्तर आया क्या, 23 लगाए हो तो आप लोग बता दीजिए, 23 आ जाएगा। ठीक है, पूजा उत्तर को बोलिए, आप लोग भी लगाइए कुछ। ठीक है, भाग दीजिए थोड़ा सा फास्ट, तो आराम से उत्तर आ जाएगा। अब आपका टाइप चेंज हो गया, टाइप देखिए यहाँ पर टाइप 4 आ गया, इसी में टाइप 4 आ गया, ये इसमें क्या कहा गया, टाइप 4 में, इस क्वेश्चन को देख लिया जाए, टाइप 4 वाला क्वेश्चन। ठीक है, टाइप 4 वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 1 से लेकर 2000 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 12 और 15 से विभाजित होंगी। 1 से लेकर 2 क्वेश्चन इसमें है, ऊपर वाला पहले इसको लगा लेते हैं। 1 से लेकर 2000 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो 12 15 से कटेंगी, 12 और 15 दोनों से कटेंगी। तो हम लोग जानते क्या करेंगे इसमें, 12 15 का पहले निकाल लेते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। अब ये नहीं 12 से अलग भाग दे दीजिए, 15 से अलग भाग दीजिए, ऐसा नहीं करना हमको, 12 15 का एलसीएम निकालेंगे, पहला काम करेंगे। ठीक, टाइप 4 33, क्या उत्तर दे रहे हैं यार, 37 दे रहे हैं क्या उत्तर इसका। चलिए 60 से आप भाग करेंगे इसमें, किसमें, 200 में, 2000 में, तो 6 का 18, 6 का 18। चलिए ठीक है राहुल, बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं आप। तो ये हमारा आंसर आएगा कितना आपका, 33, यहाँ पे 33 आ गया, इसका हो गया उत्तर। अब इसका देखिएगा, इसमें बोला गया 1 से लेकर 1000 तक कितनी संख्या होंगी जो 8 व 12 से कटेंगी। सबसे पहले हम 8 12 का क्या निकालेंगे, लासा,
एलसीएम, जी हाँ दोस्तों, कितना आएगा इसका? आएगा लघुत्तम 24 आएगा, 24 आएगा लासा, 24 से ही हम भाग करेंगे किसमें? 1000 में। 24 चौका 96, 24 दूनी 48, 24 से करने 24, ठीक। तो ये हमारा आंसर कितना आएगा? 41, 41 आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 41, इसमें 41 आएगा, ठीक। इसका भी उत्तर दे दीजिए ना, लगातार उत्तर दीजिए आप लोग, लगाइए, थोड़ा सा पढ़े हैं जो लोग तो लगा ही सकते हैं ना। बहुत सारे लोग देखिए ऑफलाइन में बाद में पढ़ते हैं क्लास, हम जानते हैं इसमें एडमिशन बहुत सारे बच्चे लिए हैं, लेकिन लाइव में देखने बड़ा कम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि शाम के समय अक्सर सबको कुछ ना कुछ काम रहता है, कोई सब्जी लेने गया है, कोई खाना बना रहा है, लड़कियां खाना बनाने में बिजी होती हैं। 6 से 8, अब हमारे पास टाइम है 6 से 8 का है भाई। देखिए हम ऑफलाइन क्लासेस हमारी हैं, अब कल से प्रैक्टिस की शेड्यूल की टाइमिंग आप लोग जो लोग भी पढ़ रहे हो जान लेंगे ऑफलाइन में। 7 से 9 वही है बैच का टाइमिंग, 7 से 9 ही रखा गया है। फंडामेंटल 2 घंटे मैच चलती है, 9 से 10 रीजनिंग चलता है इंडिविजुअल, 10 से 12 आपका प्रैक्टिस बैच कर दिया गया है। 10 से 12 प्रैक्टिस, अब यही जो है 7 बजे से 12 बजे तक 5 घंटे लगातार क्लास है। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग ऑफलाइन की क्लास लेते हैं। अब ऑफलाइन में 6 से 8 2 घंटे क्लास जो चल रही है, सॉरी ऑनलाइन क्लास 6 से 8 जो ऑनलाइन क्लास चल रही है, इस टाइम यही रहेगी, इसमें चेंज नहीं किया जाएगा। जिसको लाइव में पढ़ना रहेगा 6 से 8 पढ़ेगा, कोई और किसी टाइम में दिन में हमेशा कहीं ना कहीं काम रहता है, ये टाइम एकदम फ्री होता है, इसी टाइम एकदम फ्री होकर आराम से पढ़ाया जाता है, ठीक है। और आप देखिए यूट्यूब वाला जो प्रैक्टिस की टाइमिंग थी वो 8 बजे के बाद रखेंगे, 8 से 9 या तो 9 से 10 रखेंगे, ठीक है। चलिए, ऑफलाइन में एक ही क्लास लिया जा रहा है बस, एक मतलब फंडामेंटल, एक प्रैक्टिस, बाकी सारी क्लासेस क्लोज कर दी, क्योंकि ऑनलाइन यही चल रहा है, आपका इसी को बढ़िया से चलाना है, अच्छे से इसी को लेकर के चलना है। अब एक बैच ऑनलाइन में भी कम से कम 6 महीने तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। अभी क्या एक बार बैच बन जाएगा तो जैसे पुराने बैचेस को हम लोग ऑफ कर दिए, बहुत सारे बैच हमारे खत्म हो चुके हैं, बहुत सारे बैच, करीब करीब मान लीजिएगा लगभग लगभग हमारे ख्याल से 20 उस बैच ऑनलाइन खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसको हम लाक लगा दिए हैं, क्योंकि पुराने बैच को वही लोग खरीद, जो लोग खरीदे वही केवल उन्हीं को शो कर रहा है। और आप लोग जान लीजिए जो भी बाद में वीडियो देखेंगे, हमारा एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ, उसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज 221 रुपए में है, जिसमें एसएससी का ऑल इन वन टेस्ट सीरीज है, एसएससी का रेलवे के सारे टेस्ट सीरीज उसमें इंक्लूड किए गए। अभी लास्ट में आप लोगों को बता देते हैं हम टेस्ट सीरीज के बारे में, ठीक। चलिए, चलिए योग और अंतर पर आधारित प्रश्न, ठीक, इसकी शुरुआत हो गई है। योग और अंतर, योग और अंतर पर आधारित प्रश्न ये आपका शुरू होने जा रहा है, ठीक है। योग और अंतर वाले क्वेश्चन आ गए हैं, आइए इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक। योग और अंतर पर आधारित प्रश्न, इसमें देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है। ऐप पर आप लोग लाइव रहिएगा जरूर, कोई न कोई भैया, ठीक है। ऐप पे कोई न कोई लाइव रहिएगा जरूर आप लोग। अभी जानते हैं जब ये रीजनिंग की क्लास चलेगी, क्योंकि हम यूट्यूब पे मान लीजिए चैट पढ़ रहे होंगे, तो ऐप पर जरूर कोई न कोई लाइव रहेंगे, ठीक। राहुल जी, चाहे 4 मिनट चाहे 5 मिनट लाइव रहिएगा, 4-5 मिनट ही देख लीजिएगा, लाइव होना जरूरी, क्योंकि लाइव नहीं रहेंगे तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। कोई भी 5 मिनट ही रहे, लाइव रहे या कोई मिनट लाइव रहे, लाइव हो जाए 1 मिनट। रीजनिंग क्लास आज चलेगी, डाई चलेगा, पासा सुन रहे राहुल, क्योंकि यूट्यूब वाला हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक। यूट्यूब पर दोनों पर एक साथ क्लास लाई जाएगी आज। देखिए आपसे क्वेश्चन में कहा गया योग और अंतर पर आधारित प्रश्न, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटे क्वेश्चन तो है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। कहा गया 5271 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दे जिससे प्राप्त संख्या कहा गया 25 से विभाजित हो। इसमें से क्या घटा दिया जाए 25 से विभाजित हो, तो हम 25 से इसी में भाग कर देंगे, किसमें? इसी में 5273 में हम 25 से भाग कर देंगे। 25 से भाग देने के बाद जो शेष आएगा उसी को घटा दिया जाएगा, ठीक। 25 से भाग देने के बाद जो शेष आएगा उसी को घटा देंगे हम लोग। चलिए 25 दूनी 50 के, 25 से करने 25 के 23, अब तो भाग जाएगा नहीं, इसी को जीरो बढ़ा के छोड़ दीजिए। अब कहा जाए इसमें से क्या घटाया जाए, अगर ये जो शेष आ रहा है इसी को घटा दे तो शेष बचेगा ही नहीं, ठीक। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यही जो हमारा शेष आएगा, जी हाँ दोस्तों यही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या घटा दिया जाए, 23 घटा दिया जाएगा, ठीक। ये उत्तर आएगा 23 के। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हमारे ख्याल से इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। जो भी पढ़ाया जा रहा है सारा पीडीएफ अपलोड है, जैसे आप लोग जानते हैं कंटेंट में जाते होंगे, ऐप पर अपने खोलते होंगे, फोल्डर बना है सारा, उसमें फोल्डर में वीडियो वाला फोल्डर अलग है, प्रैक्टिस का फोल्डर अलग है, और ये जो पढ़ाया जाए उसका पीडीएफ का फोल्डर अलग है, पार्ट वाइज है।
पूरा मैथ खत्म हो जाएगा नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम का एक वीडियो एक हम मतलब बना देंगे पूरा नंबर सिस्टम का, एक पूरी अलग से बना देंगे पीडीएफ हम, जिसमें सारे पार्ट एक साथ कर देंगे हम। अभी पार्ट वाइज रखा गया है, और हम पार्ट को अपलोड, जो पार्ट बना है ना वीडियो, वीडियो पर हम अब लगाएंगे उसका थंबनेल, और उसमें लिख देंगे इस वीडियो में क्या क्या पढ़ाया गया, जिससे कोई टॉपिक आपको नंबर सिस्टम का पढ़ना हो, ये पता रहे किस वीडियो में क्या क्या पढ़ाया गया है। वो भी हम करने वाले हैं। अभी संडे बैठेंगे, सब पे एक थंबनेल लगाएंगे, हर वीडियो के ऊपर ऐप में उस पर लिख देंगे इसमें क्या क्या है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी, जिससे आप हमेशा उसको पढ़ें, दोहराएं। कोई टॉपिक कमजोर हो, कोई टॉपिक भूलता हो, उसको आप देख के जाके उस वीडियो में देख लें आप लोग। ठीक है, हम जान लीजिए ऐप पर ही पूरी मेहनत कर रहे हैं, ऐप के कोर्स पर, और आपको बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड किया जाएगा, बेहतर से बेहतर फैसिलिटी दी जा रही है। जैसे नंबर सिस्टम खत्म होगा, जो उसमें प्रैक्टिस शीट डाली गई है नंबर सिस्टम की, इसके अलावा एक और प्रैक्टिस शीट और अपलोड करने वाले हैं हम। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, जो डाउट रहेगा उसको ग्रुप में आप लोग भेज दीजिए। आपका एक ग्रुप बना हुआ है जहां ऐप खोलते हैं इसमें चैट के लिए। ठीक है, जब आप लोग ऐप खोलते होंगे, ध्यान दीजिए ऐसे, तो यहाँ पर लिखा होता है चैट के लिए ऑप्शन बनता है, यहाँ तीसरे 3-4 कॉलम बने होते हैं, इसमें होम पेज होता है, इसमें स्टोर होता है, ऐसे चैट, एक चैट का ऑप्शन होता है। चैट पे क्लिक करेंगे तो एक चैट वाला ऐसे खुल के आएगा, इंडिविजुअल मैथ एंड रीजनिंग, जिस बैच में आप एडमिशन लिए हैं इसका नाम है इंडिविजुअल मैथ एंड रीजनिंग। जी हाँ, ठीक है, इसको जैसे ओपन करेंगे उसी में आप चैट कर सकते हैं, जिसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं, कोई किसी का नंबर नहीं देख सकता है, ना ही किसी को पर्सनल मैसेज कर सकता है। आपस में आप चैट कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, अपना डाउट भेज सकते हैं, कुछ भी सूचना इसी में आपको दी जाती है। कुछ भी पूछना हो कभी भी आप चाहे जब चैट करिएगा तुरंत हम उसमें रिप्लाई देंगे आपको, हमेशा हमारे पास मैसेज आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। बाकी कोर्स ओपन करने के बाद क्या क्या उसमें रहता था आप जानते हैं, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताएंगे। दूसरी चीज, आपके दोस्त यार फ्रेंड किसी को भी आप चाहते हैं वो पढ़े, तो इस समय डिस्काउंट भी चल रहा है, जो 799 वाला कोर्स है इस समय 50% का डिस्काउंट चल रहा है, DIS50। इस कूपन कोड को अप्लाई करिए, DIS50 कूपन कोड अप्लाई करते ही 400 रुपए में हो जाएगा कोर्स। ये दशहरे की वजह से ऑफर दिया गया है। ठीक, ये जो लोग वीडियो कभी भी बाद में देखेंगे ध्यान दीजिएगा, ये ऑफर चल रहा है, ये तत्काल में केवल दशहरे की वजह से दिया गया है, दुर्गा पूजा दशहरा जो चल रहा है उसी की वजह से ऑफर दिया गया। ये ऑफर की वैलिडिटी केवल अभी 2 दिन तक है, यानी 12 तक वैलिड रहेगा, 12 के बाद एक्सपायर हो जाएगा कोड, 12 के बाद ये कोड नहीं काम करेगा। बीच बीच में कभी ऑफर दे दिया जाता है, तो ऑफर का आप लोग प्रयोग करके अपने दोस्त यार को बताएं, सजेशन दे, जो भी वीडियो कभी भी वीडियो देखिएगा तो वो लोग कोशिश करें। ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। अभी तो ये नंबर सिस्टम चल आगे आप देखिएगा, काफी चीजें आपको मिलेंगी बहुत बेस्ट तरीके से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए आपसे क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, 5273 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दे जिससे ये तो घटा दे, ये तो हो ही गया आपका क्वेश्चन अभी। ठीक, अभी हमने इस क्वेश्चन को बताया है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। ठीक, टाइमिंग क्या हो गया, रीजनिंग की टाइमिंग होने वाली है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर रीजनिंग की टाइमिंग को हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर रीजनिंग की क्वेश्चन को, रीजनिंग की तरफ चलेंगे। रीजनिंग आज आपका डाइस चालू होने वाला है। ठीक है, चलिए इसमें आपसे देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 4 अंकों की, इसको देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसको हम लोग। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या के, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होती है 9999 से, कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाते जिससे प्राप्त संख्या 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 30 से इसमें आप लोग भाग कर दीजिएगा, 3 त्रिका 9, फिर 30 तिहाई 90। ठीक, चलिए भाग कर देंगे हम लोग, तो 30 तिहाई 90, फिर 30 तिहाई 90, नौ, क्या घटा दिया जाए, 9 घटा दिया। जी हाँ दोस्तों, इसमें से क्या घटाया जाए, 9, ये उत्तर आएगा। इसमें से आपसे पूछा गया क्या घटा दिया जाए, 9। ठीक, इसमें से 9 घटा दिया जाए, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, प्रिंट करवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसलिए व्हाइट पे हम पढ़ा रहे हैं ना, व्हाइट बैकग्राउंड पे इसलिए पढ़ाया जा रहा है, आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। प्रिंट आउट निकलवाते समय आप लोग क्या करिएगा, दुकानदार से कहिएगा भैया एक पेज में 4 सेट बनाइए, 4-5 सेट छोटा छोटा करके बना देगा वो। होता है जैसे पीपीटी पर तो है, लेकिन एक पेज पे 5-6 पीपीटी आ जाएगी, तो इससे कम पेज में आ जाएगा आपका। तो पूरा हम एक साथ जब कर देंगे तो एक साथ निकलवाइएगा, समझ रहे हैं आप, पूरा हम एक पीपीटी में कन्वर्ट कर देंगे, पीपीटी की साइज छोटा कर देते जिससे फोटोकॉपी निकल जाए। इस तरीके से हम पहले से बना दें जिससे आप फोटोकॉपी निकलवा सके, ऐसा हम A4 में बना ही देंगे। ठीक है, आराम से आप निकलवा लेंगे। तो चलिए, तो ये आज का क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। रीजनिंग के लिए आप लोग भाई लाइव हो जाइएगा, रीजनिंग के लिए आप लाइव हो जाइए। देखिए स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए थे हम शायद, ठीक है, दोबारा
स्क्रीनशॉट शायद नहीं हो पाया था। स्क्रीनशॉट के लिए फिर से हम लिख दे रहे हैं। ठीक, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, 30 यानी 90। शायद हुआ तक नहीं हुआ था। दरअसल क्वेश्चन की पीपीटी बाय पीडीएफ भेजने के लिए रखा जाता है ये। ठीक है, तो चलिए हम लोग रीजनिंग की क्लास अभी शुरुआत करेंगे। रीजनिंग के लिए आप लोग लाइव हो जाइएगा, यूट्यूब ऐप पर दोनों पर चलेगा। ऐप वाले जो लोग हैं ऐप पर एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं हम लोग रीजनिंग की क्लास के लिए।